हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस समय देखा जाए मोदी की यात्रा है। जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, रसिया के अंदर उनकी यात्रा है। वे 2 दिन तक रसिया के अंदर रहेंगे। दूसरा टॉपिक हम लेकर आए हैं कि एक दिन ऐसा था कि रसिया क्यों चाहता था भारत पर आक्रमण करना, भारत पर अटैक करना, और सबसे बड़ा मंदिर इस समय कहां पर बनाया जा रहा है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले चलते हैं, ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि एक समय ऐसा था कि खुद जो रशियन एम्पायर है वो भारत के अंदर जो बैठे हुए थे ब्रिटिश एम्पायर, उस पर आक्रमण करना चाहता था। और ये जो प्लानिंग बनाई थी सम्राट पोल द्वारा बनाई गई थी, जो उस समय रूसी सम्राट थे, और वो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। और 4 बार उन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि उनका मानना यह था कि जिस तरह से भारत के अंदर बैठे ब्रिटिश लोग भारत का शोषण कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये इनकी वहां पर प्लानिंग थी। लेकिन क्या हो गई, फेल हो गई। लेकिन अब देखा जाए तो भारत और रसिया की दोस्ती वो अलग ही लेवल पर जा रही है। यानी भारत रसिया के लिए और रसिया भारत के लिए, दोनों देश एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। क्योंकि इस समय देखा जाए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो रसिया के अंदर उन्होंने विजिट किया, और वो 2 दिन तक, यानी उनकी ये 2 दिवसीय यात्रा होगी, 2 दिन तक वो रसिया के अंदर रहेंगे, पुतिन से मिलेंगे। यानी रसिया में विजिट करने के बाद वो कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया के अंदर वो वहां पर जाएंगे, वो वहां पर उनके जो राष्ट्रपति हैं वहां से मुलाकात करेंगे। अब यदि देखा जाए तो जो पुतिन है उनके साथ हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी, उनकी मुलाकात होगी, डिनर होगा, और जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं रसिया के अंदर, उनके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी। क्या उनको वहां पर प्रॉब्लम है वो बताया जाएगा। अब यदि देखा जाए, ये बात पीएम मोदी ने जाने से पहले ट्वीट भी कर दी थी कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। यानी 3 दिन तक वो रसिया के अंदर रहेंगे, पहले रसिया में जाएंगे और फिर ऑस्ट्रिया में जाएंगे। और ये जो विजिट है ये बड़ी ही वंडरफुल होगी और बड़ी ही अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि वो भारत और रसिया के जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो अच्छे मजबूत करने का ये समय है। लेकिन देखा जाए तो इस समय वर्ल्ड मीडिया में बड़ी ही चर्चा है कि पश्चिमी जो देश है, खासकर अमेरिका की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अमेरिका की पूरी निगाह होगी इस मीटिंग पर कि रसिया में जो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, पुतिन के साथ उनकी क्या क्या डील होती है, क्या क्या बात होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है खासकर अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका इस समय तिरछी नज़र से इस मीटिंग को जरूर देखेगा और उस पर जरूर रिएक्शन करेगा। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में ये बात साफ है कि अमेरिका इस समय तिरछी नज़र से देख रहा है इस मीटिंग को। अब यदि देखा जाए तो भारत और रूस के बीच में ये जो साझेदारी काफ़ी ज़्यादा वर्षों से है, और यदि 10 वर्षों में देखा जाए तो ये साझेदारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, खासकर रणनीतिक तौर पर। इसमें चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो या सुरक्षा क्षेत्र हो या व्यापार क्षेत्र हो या निवेश हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में ये साझेदारी धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। व्यापार भी भारत और रसिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए संस्कृति की लोग की बात की जाए तो भारत और रसिया के बीच में जो संस्कृति रिलेशन है, यानी जो कल्चर रिलेशन है, वो भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि इंडिया और रसिया के बीच में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण डील होने वाली है, वो भी हिंदू टेम्पल को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली दुबई में एक बड़ा ही भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अब वही बात रसिया के अंदर चालू हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो हिंदू समुदाय हैं उन्होंने मांग कर दिया पीएम मोदी से कि आप यहाँ पर आओ तो हिंदू टेम्पल की जरूर बात करना, और इस चीज़ का मुद्दा जरूर छेड़ा जाएगा मोदी जी के द्वारा पुतिन के सामने। क्योंकि रसिया के अंदर इस समय इंडियन कल्चर और इंडियन जो रिलेशन है, इंडियन धर्म है, वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि वहाँ पर इस्कॉन मंदिर द्वारा बड़े ही मात्रा में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का प्रचार किया जा रहा है और बड़े ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा धर्म है आप कह सकते हो वो ईसाई धर्म है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मुस्लिम धर्म, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा धर्म हो गया हिंदू धर्म, जो धीरे धीरे रूस में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। और वहाँ के लोग बड़े ही प्यार के साथ, खुद की मर्जी के साथ हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब यदि देखा जाए विश्व का जो सबसे पुराना धर्म है वह हिंदू धर्म ही है, जिसका अता पता नहीं है कि कब शुरू हुआ और कब शुरू नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं बड़े ही पूर्वी रूढ़िवादी चर्च के लिए जाने जाते हैं। अब वहाँ पर जो रूढ़िवादी लोग हैं वो उस धर्म को छोड़कर, जिसमें वो हैं उसको छोड़कर अब हिंदू धर्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हिंदू धर्म पर वो आस्था ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पर हिंदू धर्म प्रचार हो रहा है, हिंदू
हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है और वहाँ पर हिंदू धर्म मंदिर के लिए बड़ी ही जोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर नहीं है, वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पर और मंदिर की भी डिमांड की जा रही है कि एक बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर वहाँ पर बनाया जाए। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से पीएम मोदी जाएंगे रसिया विजिट करने के बाद, वो कहाँ पर जाएंगे, ऑस्ट्रिया के अंदर जाएंगे। आज वो ऑस्ट्रिया के अंदर जाएंगे, वहाँ पर मुलाकात होगी। ये यूरोप के अंदर एक देश है, 41 वर्षों के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विजिट होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग 40 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर नहीं गया, और जो लास्ट गए थे वो इंदिरा गांधी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है, और बड़ा ही खूबसूरत देश माना जाता है। और मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सभी के हेडक्वार्टर यहाँ पर मिलेंगे। मोस्टली जितने भी हेडक्वार्टर मिलेंगे ऑस्ट्रिया देश के अंदर ही मिलेंगे। अब मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि लगभग 41 वर्षों के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले केवल इंदिरा गांधी जी गई थी, उसके बाद ये यात्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वन से वहाँ पर मिलेंगे और किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, चाहे इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या विकास या किसी प्रकार का डेवलपमेंट हो, वहाँ पर बात की जाएगी। और मोस्टली जो जोर दिया जाएगा वो व्यापार पर जोर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत खुद तलाश रहा है कि भारत इन्वेस्टमेंट करवाए अपने देश के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, एफडीआई की ज़रूरत है, डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये डील चाहे रशिया के साथ तो या ऑस्ट्रिया के साथ तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है भारत की ये यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।